हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। खुशखबरी देनी है कि धनगढ़ी और पनोत नाले पर इंतजार अब हो रहा है खत्म और बहुत जल्द बनने जाने वाले हैं पुल, क्योंकि NHAI ने रास्ता कर दिया साफ, टेंडर मंगा दिए गए हैं और सूचना ये आ रही है कि 51 करोड़ रुपए के बनेंगे पुल। तो रिपोर्ट आज पब्लिश हुई है हल्द्वानी से और मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले हमने खबर बनाई थी और उसमें सरकार और ठेकेदार की गलती आपको बताई थी। 5 नवंबर को एक बहुत विराट आंदोलन होने भी जा रहा है धनगढ़ी के नाले पर और यह कहा जा रहा है कि उस दिन गढ़वाल, कुमाऊं और रामनगर का संपर्क टूटने वाला है। फिलहाल यह खुशखबरी है धनगढ़ी और पनोत नाले की कि यहां पे 51 करोड़ रुपए की लागत से अब पुल बनने जा रहा है। आपको बता दूं कि टेंडर मंगा दिए गए हैं और इस पर जो आपत्ति थी, दरअसल आपको मैंने पहले भी बताया है, अखबार वाले ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें एक बहुत बड़ी गंभीर भूल की है। उसके लिए अखबार वालों को माफी भी मांगनी चाहिए। माफी ये लिखा हुआ है उनकी रिपोर्ट में कि जैसे पुल बनने का निर्माण शुरू हुआ धनगढ़ी और पनोत में, उसी समय उस पर आपत्ति लग गई है। इस विषय पर मुझे लगता है कि मानहानि का दावा हो सकता है माननीय कॉर्बेट टाइगर प्रशासन की ओर से अखबार वालों पर। ऐसा नहीं था। 8 नवंबर 2020 को शिलान्यास हुआ था कोरोना काल में और उस समय यह कहा गया था कि 18 महीने से 2 साल के बीच में यह पुल बनना था। आप सुनिए, 8 नवंबर 2020 से 2021 एक साल पूरा हो गया, फिर नवंबर 21 से नवंबर 22 2 साल पूरा हो गया। 2 साल में भी मात्र 20% से भी कम काम किया उस ठेकेदार ने और उस ठेकेदार का बचाव कर रहे हैं अखबार वाले। ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपत्ति लगाई गई थी अक्टूबर नवंबर 2022 में, यानी उससे पहले पुल बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। यह गंभीर भूल क्यों की अखबार वाले, यह भी समझ से बाहर है। अब सुनिए इस विषय पर क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं जो DPR बनाई गई है कि पनोत नाले पुलों के निर्माण को करीब 14 करोड़ की धनराशि जारी हुई थी। पहले धनगढ़ी में 150 मीटर लंबाई का पुल 5 करोड़ और पनोत नाले पर 90 मीटर लंबा पुल 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना था। 18 महीने पर काम शुरू हुआ था। सुनिए आप, और ये जो पुल बनना शुरू हुआ 18 महीने लेट क्यों हुआ? किसकी गलती थी? ठेकेदार की गलती थी। उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। 3.5 मीटर की हाइट, आप बताइए, जो हाथी कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर है धनगढ़ी और पनोत, वहां पे 3.5 मीटर की हाइट पर NHAI ने डिपर बना दी थी, जबकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सख्त आदेश थे 2019 के पेपर में यह कहा गया है कि जो भी आप बनेंगे वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग जो नियम बनाए गए उसी के अकॉर्डिंग पुल बनाए जाएंगे, जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। NHAI ने उसका ध्यान नहीं रखा गया था। 3.5 मीटर हाइट सबसे बड़ी गलती उस समय की गई थी NHAI द्वारा। इसलिए इस पुल पर हाई कोर्ट की जो PIL थी वो PIL माननीय कॉर्बेट प्रशासन के पास आई। कॉर्बेट प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया, पता लगा तो 3.5 मीटर है और उन्हें तुरंत कहा कि आप इसकी हाइट 6.5 मीटर रखिए कम से कम, जबकि 8 मीटर होती है। उसके बाद इस पे पुल में काम बनना रुकना शुरू हो गया है। तो यानी कि जो काम 2022 से पहले हो जाना चाहिए था उस पुल पर यह काम हुआ ही नहीं। अब इस पुल की लागत 51 करोड़ रुपए आ चुकी है, हाइट बढ़ चुकी है, 6.5 मीटर हाइट हो चुकी है, क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर के लिए बड़ा जरूरी था। अब देखिए, हाई कोर्ट ने उस समय पुल का काम रुकवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद NH ने संशोधित DPR सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजी। इसमें पुल की ऊंचाई 3.5 मीटर से बढ़ाकर 6.5 मीटर कर दी। साथ ही पनोत गधेरे पर बनने वाले पुल का स्पान भी 150 मीटर से बढ़ाकर 180 मीटर कर दिया गया। उधर धनगढ़ी नाले की ऊंचाई भी 6.5 मीटर कर दी गई। इसकी लंबाई 90 मीटर से 220 मीटर कर दी गई है। तो उसके बाद धनगढ़ी नाले के लिए 29 करोड़ 65 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं और पनोत के लिए 30 करोड़ 23 लाख रुपए। तो NH के अधीक्षण अभियंता आलोक कुमार पांडे ने बताया कि दोनों नालों के लिए बजट जारी हो गया है और टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं। अखबार भी लिख रहा है कि अल्मोड़ा, बागेश्वर और पौड़ी के यात्रियों को भी होगी सुविधा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए ये तो स्पष्ट है कि 2025 से पहले ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं क्योंकि अब हम यहाँ की डेली रूटीन में पत्रकारिता करेंगे। 2022 से पहले हम यहाँ मौजूद नहीं थे जब ये DPR बनी है, ये हुआ, लेकिन अब हम हैं यहाँ पे, रवि के बिंदास बोल यहाँ पे, और अपने लोगों से ये वादा करना चाहता है कि इस बार अगर ठेकेदार ने कोई कोताही बरती तो उस पर
पर सख्त रिपोर्टिंग भी होगी। देखिए, टेंडर जब जैसे जैसे समय बीतता है, टेंडर की कीमत बढ़ना लाजमी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिलहाल मुझे लगता है कि अब तर्क कुतर्क से छोड़कर अब हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि पुल बनकर जल्दी तैयार हो जाए और इस पर काम जल्दी शुरू हो जाए। अगर ये काम, देखिए, टेंडर जैसी बटने शुरू होगी, जैसी टेंडर की तारीख आएगी और ये काम शुरू होगा, तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर जनवरी में काम होना शुरू होगा और 18 महीने 2 साल लगता है। तो यानी ये मान के चलिए कि 2025 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 2025 की बरसात से पहले पहले ये पुल बनकर तैयार हो जाए। तो ठेकेदारों से अपील होगी, फिलहाल जो पुराना ठेकेदार था जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि धनगढ़ी और पनोत नाले पर पुल बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 51 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत जल्द ठेके भी मिल जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो नया ठेकेदार होगा वो अब ईमानदारी से पहाड़ की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस पुल पर कोई कोताही नहीं बरतेगा और कोई भी राजनीति नहीं होगी। रवि के बिंदास बोल आपसे वादा करता है कि इस पर कोई राजनीति होने नहीं देंगे। तो अनिल बलूनी जी का ये सपना पूरा होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अनिल बलूनी जी को भी सैकड़ों साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने पहाड़ की पीड़ा को समझा और इसके बाद वो मिले नितिन गडकरी से और 1 साल के भीतर भीतर उन्होंने यहां का ये मार्ग प्रशस्त भी करवा दिया और 8 नवंबर 2020 को शिलान्यास भी करवा दिया। लेकिन गलती किसकी थी? उत्तराखंड सरकार की, जिसने उस ठेकेदार पर लगाम लगा नहीं पाए और लोकल प्रशासन उस पर लगाम लगा नहीं पाया। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देकर शुक्रिया। तो धनगढ़ी और पनोत नाले पर ये जो बन रहा है पुल, उसकी आपको लाखों साधुवाद है और उम्मीद करता हूं कि अब ये पुल बनकर रहेगा, क्योंकि अब है हम रवि का बिंदास बोल। 5 नवंबर को जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उनसे भी बात करेंगे, क्या अब वो धरना प्रदर्शन करेंगे? फिलहाल रवि का बिंदास बोल देंगे शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। लेकिन हाँ, एक बात ये कहना चाहता हूं कि अखबार वाले ने जो लिखा है कि जैसे ही पुल बनना शुरू हुआ वैसे काम रुक गया है। मुझे लगता है कि अखबार वाले ने यह लिखा कि ठेकेदार ने बहुत पहले ही काम बंद कर दिया था, तो बाद में ठेकेदार पुल। लेकिन मुझे लगता है इससे थोड़ा सा मामला लोगों के मामले गलत संज्ञान में जा रहा है, क्योंकि पुल बनना 8 नवंबर 2020 को शुरू हो चुका था ठेकेदार की कमी के कारण, ठेकेदार की लापरवाही के कारण। और यह लापरवाही आपराधिक लापरवाही थी, जिस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए था, पर हुई नहीं। आखिर क्यों? फिलहाल अब हमारी अगली रिपोर्ट होगी कि आखिर इस ठेकेदार को बचाने के पीछे किसका प्रयास था और इस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो इस ठेकेदार पर होगी हमारी अगली रिपोर्ट, जिसने किया है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के हजारों लोगों की भावनाओं पे चोट और कई लोगों की मौत का जिम्मेदार वो ठेकेदार। कब मिलेगी उसे सजा? अगली रिपोर्ट उस पर। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड।